हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अभी आपको सीखना है कि MIS का एंट्री कैसे करना है। तो आज अमीन के द्वारा MIS कैसे एंट्री करनी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप अपना लैपटॉप खोलेंगे। लैपटॉप के खासकर बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, उसमें गूगल क्रोम ही आपको खोलना है। गूगल क्रोम में आपको सर्वे MIS.in खोलनी है। सर्वे MIS.in टाइप करके इंटर मारना है तो यह आपको लॉगिन दिखाई देगा। इसमें आपको अपना जो यूजर और पासवर्ड दिया गया है उसको यहाँ डालना है। तो मान लीजिए कि हमने अरवल जिला का एक यूजर नेम और पासवर्ड हम डाल रहे हैं, अरवल 3, और उसका पासवर्ड भी है अरवल 3। यहाँ पे दो बटन है, लॉगिन और लॉगिन 1। तो लॉगिन 1 पर हमें क्लिक करना है। आप यहाँ देखेंगे क्लिक करने के बाद बहुत सारा फील्ड आपके पेज पर दिखता है। सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा जिला का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है अंचल नेम, सिलेक्ट अंचल। उसके बाद है शिविर नेम, सिलेक्ट शिविर। विलेज नेम, सिलेक्ट विलेज। उसके बाद अमीन का नाम, आपका क्या नाम है। उसके बाद आपका क्या ID है। उसके बाद क्या ईयर है, किस मंथ का है और किस वीक का आप डाल रहे हैं। उसके बाद प्रपत्र 5 में खतियानी विवरणी में प्रतिदिन एंट्री की जाने वाली प्रविष्टियों की संख्या। आपको प्रपत्र 5 में खतियानी विवरणी जो एंट्री करना है उसकी प्रविष्टि का रिपोर्ट भरना है। ग्राम सभा आयोजन की तिथि भरना है, कितना आदमी आया था उसमें ये भरना है। उसके बाद कब काम प्रारंभ हुआ, ये सारा तिथि इसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट अरवल सिलेक्ट किया है, अंचल हमने अरवल सिलेक्ट किया है, शिविर हमने अरवल 0 सिलेक्ट किया है, और मान लीजिए हमने मौजा में कोई मौजा है सतपुरा हमने सिलेक्ट किया है। अमीन का नाम मान लीजिए हम अपना ही नाम दे देते हैं। फिर इसको रिकॉर्ड को हमको डिलीट भी करना है, अभितोष। और हम ID जो मेरा नंबर है, आपका जो स्टैंडर्ड है ID बना हुआ, जो आपको एम्प्लॉय ID मिला है ऑफिस के तरफ से, विभाग के तरफ से, वही डालना है जो आपका स्टैंडर्ड है। अमीन AMN या AEN जो आपको मिला है, AMN और 00001, यही फॉर्मेट है। और सेलेक्ट ईयर में इतना है, सेलेक्ट मंथ सितंबर। आपने फर्स्ट वीक का डाला है तो अब सेकंड वीक का डालना है। आपको यह पता होना चाहिए कि यह हमारा जो रिपोर्ट है वीकली रिपोर्ट है। मंथ में 4 वीक या 5 वीक होंगे तो 5 बार आपको यह रिपोर्ट डालने होंगे। चलिए, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। प्रपत्र 5 में खतियानी विवरणी में प्रतिदिन एंट्री की जाने वाली प्रविष्टियों की संख्या। कार्य प्रारंभ करने की तिथि, आपके पास कार्य प्रारंभ करने की तिथि अगर है तो आप सिलेक्ट करें, नहीं है तो छोड़ दें। छोड़ दें तो ब्लैंक भी जाएगा। कार्य समाप्त करने की तिथि, कि कब कार्य समाप्त करेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। गत सप्ताह तक किया गया कुल एंट्री, कितना आपने पिछले सप्ताह तक किया है। मान लीजिए 12 तो 12 लिखना है, नहीं है तो 0। वर्तमान सप्ताह में कितना हुआ है तो 0। ये दोनों का कुल यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद ग्राम सभा आयोजन की तिथि, आप ग्राम सभा आयोजन किए हैं कि नहीं, अगर किए हैं तो ठीक, नहीं किए तो छोड़ दीजिए। ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या मान लीजिए 12-15 जितना है उतना लिखिए। यहाँ पे है कार्यवाही तैयार करने की स्थिति, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। चूज फाइल और अपलोड अभी ये नहीं करना है, इसके बाद करना है, इस फील्ड को भी छोड़ देना है। उसके बाद ग्राम में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाना। आप किसी गांव में सर्वेक्षण प्रारंभ कम जा रहे हैं, उसका क्या डेट है वो डेट सिलेक्ट करिए। अगर करना है तो करिए, नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हैं। सभी मुस्तकिल काम करने की तिथि छोड़ दीजिए। कुल तिरसीमाना मान लीजिए उस गांव में 40 है, 40 डाल दीजिए। सभी तिरसीमाना को नियत करने की तिथि नहीं है, तिरसीमाना कायम करने की तिथि नहीं है। ग्राम सीमा सत्यापन का तिथि नहीं है तो सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नहीं है। अभी आपको ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, सबको हटा दिया गया है। मोन्यूमेंट हेतु लंबित क्या को तिरसीमाना बचा हुआ है मोन्यूमेंट में, मान लीजिए 12 को बचा हुआ है। ग्राम हेतु डायरी कार्य प्रारंभ कब हुआ, अंतिम तिथि जिस दिन डायरी संधारित की गई। सभी निर्देशांक जानने की तिथि, निर्देशांक जानने के लिए प्रारंभ करने की तिथि,
सभी तिरसीमाना को मोन्यूमेंट करने की तिथि, तिरसीमाना के मोन्यूमेंट करने के कार्य करने के आराम करने की तिथि, बहुत सारी तिथि है। तो आपको अगर सिलेक्ट करना है, अगर वो डेट मालूम है तो वो सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो उसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इस प्रकार आप जो फील्ड है जानकारी उसको रखिए, और नहीं तो उस डेट को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सभी फील्ड भरने के बाद आप सेव बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो बटन है, सेव और फाइनलाइज एंड सबमिट। आप देख रहे हैं कि फाइनलाइज एंड सबमिट बटन आपका डिजेबल है और सेव बटन इनेबल्ड है। तो आपको सबसे पहले सेव बटन को दबाना है। जैसे ही सेव बटन को आप दबाएंगे तो एक मैसेज आएगा, द इन्फॉर्मेशन वंस फाइनलाइज एंड सबमिट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा है, एक बार अगर सबमिट बटन दबा दिए तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो आप कैंसिल बटन दबाना है और आप उसको चेंज कर सकते हैं उस फील्ड को। यहाँ मेरा सभी मोन्यूमेंट करने की तिथि था, छूट गया था। एक बार अगर आप सिलेक्ट कर लिए तो आप फिर दोबारा उसको चेंज कर सकते हैं जब तक कि फाइनलाइज बटन नहीं दबाए। अगर फाइनलाइज बटन दबा दिए तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर हमने भर लिया है सभी बटन को, अब हम सेव बटन दबाने जा रहे हैं। तो मैं सेव बटन दबा रहा हूँ। कैंसिल किया तो अभी तक हमको चेंज करना है, लेकिन अब मैं ओके दबाऊंगा, मुझे चेंज नहीं करना। जैसे ही ओके बटन दबाएंगे सेव बटन डिजेबल हो जाएगा। जैसे ही हम ओके बटन दबाए सेव बटन डिजेबल हो गया और फाइनलाइज बटन एक्टिव हो गया। अब हमको फाइनलाइज एंड सबमिट बटन दबाना है। अब आप इसको रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही फाइनलाइज बटन को दबाएंगे हमारा मैसेज आएगा, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। 1-2 सेकंड समय लग सकता है। अगर आप दुर्गम गांव में है या कहीं और नेट स्लो है तो 1-2 सेकंड समय लगता है, तो आप 1-2 सेकंड वेट कर लेंगे। रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड होते ही आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। ऊपर भी मैसेज आता है रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड का, और नीचे भी। इस प्रकार आपका यह डाटा रिकॉर्ड हो गया। एक बार डाटा रिकॉर्ड हो गया तो फिर उस डाटा को आप दोबारा नहीं भरेंगे। हमारा सिस्टम भी आपको भरने नहीं देगा, रोक देगा कि आपने इस वीक का एंट्री कर लिया है। तो आपने सेकेंड वीक का एंट्री कर लिया है तो आप फिर थर्ड वीक के लिए ही एंट्री आपका होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार हम लोग इस डाटा को हम लोग भरते जाते हैं। इस प्रकार आपका यह अमीन की MIS एंट्री होगी।